बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग पंडित हरिश्याम शास्त्री जी के द्वारा वैशाख महात्म को श्रवण कर रहे हैं, जिसके श्रवण करने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से आज वैशाख मास का चतुर्थ दिवस है। आज आप वैशाख के चतुर्थ दिवस के महात्म को श्रवण कर रहे हैं। नारद जी राजा अम्बरीश को बता रहे हैं, क्योंकि राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा था कि सबसे उत्तम मास कौन है और उनमें किस प्रकार से किन किन दानों को करना चाहिए, किन दान के करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो राजा अम्बरीश के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करके जो स्नान का फल है वह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, और इसमें दान करने से अनंत गुणा फल मिलता है। इसलिए विधि पूर्वक सब नियमों को धारण करते हुए राजन, जिस प्रकार से दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख श्रेष्ठ होता है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। जैसे बरगद का बीज, यानी एक बरगद का पेड़ हो तो अनेकों सैकड़ों बरगद वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो बोले जिस प्रकार बरगद का बीज बढ़ता है, उसी प्रकार से वैशाख मास में किया हुआ दान भी श्रेष्ठ होता है, बढ़ता रहता है। इस मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करे और सूर्योदय से पूर्व स्नान करे। फिर भगवान की प्रार्थना करता हुआ ये कहे, हे देव, मैं वैशाख मास भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का फूलों से पूजन करे और वैशाख महात्म को श्रवण करे। वैशाख महात्म को श्रवण करने से सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में राजा होता है। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के किए हुए पापों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, शैया पर सोना, घर में स्नान करना, ये सब कार्य वर्जित होते हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। हे राजन, जो दोपहर में आए हुए थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। राधे राधे। और गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल उसको सहज ही में मिल जाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता है, वह 100 जन्म कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जल दान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में
स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने वाला, यानी उषा काल के समय सप्त गंगा में जो स्नान करता है, एक स्नान करने से करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्धा गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, ये 7 गंगा हैं। 7 गंगा कौन सी हैं? जाह्नवी, वृद्धा गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी। इनको सप्त गंगा कहा गया है। वैशाख मास में बढ़ते हुए जल में भजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि तथा सब तीर्थों का निवास होता है। वहाँ पर स्नान करने से दरिद्र तथा पराधीन जो भी थोड़ी से स्नान या थोड़ी थोड़ी वस्तु, जल, कंद मूल, गुड़, छाछ आदि वस्तु मिल जाए, उन्हीं को वहाँ दान कर देता है और दान करने से उसको अनंत गुणों का फल प्राप्त होता है। और दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है और पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। राधे राधे। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। वैशाख मास के देवता भगवान विष्णु हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले होते हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र क्या है? हिंदी में ही आपको बताएं। हे भगवान, हाथ जोड़ करके लक्ष्मी नारायण के सामने खड़ा होकर के इस मंत्र को जपे। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, स्नान करने की इच्छा करता हूँ, कृपया आप इसको निर्विघ्न पूर्ण करें। और हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपके अर्घ देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। गंगा आदि सब तीर्थों में, यानी गंगा आदि जितने भी तीर्थ हैं, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप समदर्शी हैं, पापियों पर भी कृपा करने वाले हैं। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें, यथोचित दान देवें। इस प्रकार से अर्घ्य देकर, स्नान करके, वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का विशेष पूजन करें और वैशाख मास की कथा को सुने। इससे करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो करके वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर के अनेक जन्मों तक अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है और फिर कितने ही कुलों के साथ विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। अनेक 7 जन्मों तक, अपनी 7 पीढ़ियों तक उसकी 7 पीढ़ियां
भगवान विष्णु के धाम सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें वैशाख मास में अनेक प्रकार के दान पुण्य और यज्ञ करने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, ब्राह्मण की सेवा करें। सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को भूमि का दान करें, और भी सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को घर बना करके दें, और भी सामर्थ्य है तो घर की सब सामान ब्राह्मण को देवें, खाने का, पीने का, सोने का, और उसको रसोई का, और उसको सैया दान वगैरह सब प्रकार के दान देने से वह हमेशा स्वर्ग में राजा के पद को प्राप्त करता है, और उसके कुल में हमेशा वृद्धि होती रहती है, और सभी सुख होकर के सार्वभौम राजा के पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वैशाख माह का बहुत अधिक पुण्य है। इसको मनुष्य जीवन में अवश्य करना चाहिए, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम ज्यादा जरूर करना चाहिए। इसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।